हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है स्याप्पे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर चार ओमेगास को देखते हैं। ये चारों ऑनलाइन फ्रेंड है। ये है वी, नियोसेंग, शाओ शिनचैन और सिचुए। लगभग इनका टाइम फिक्स है कि दिन में 2 बजे के आसपास और रात को 8 बजे के आसपास ये लोग ऑनलाइन आते हैं और मस्ती करते हैं। अभी इनकी मस्ती मजाक चल ही रही होती है और यहाँ पर नियोसेंग होता है जो पहले शाओ शिनचैन से, और जैसे ही वो देखता है कि विंग ऑनलाइन आ चुका है वह विंग से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। हेलो जानेमन, की हाल आपका? विंग बोलता है बढ़िया, अपना बताओ। नियोसेंग बोलता है हाय, आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं, हमारी अखियाँ तरस गई आपके दीदार के लिए। सिचुए बोलता है हाय शर्म करो, जब देखो विंग पर लाइन मारते रहते हो, कभी शाओ शिनचैन पर मारते हो, किसी दिन तुम्हारे पति को तुम्हें उल्टा लटका डालना है। नियोसेंग बोलता है उसको पता चलेगा तो ना, मैं हूँ इतना स्मार्ट, सारे कांड ऑनलाइन करता हूँ। देखो मैंने अपना पहला लवर ऑनलाइन पटा रखा है, वह विंग को बोलता है और विंग हंसने लगता है। किसी दिन तुम अपने पति से मेरा किडनैप ना करा देना। नियोसेंग बोलता है उसमें मुझ में हिम्मत नहीं है करने की, तुम्हारा क्या किडनैप करेगा। विंग बोलता है तुम्हारा पति मेरा सर फोड़ेगा और तुम्हारी कमर तोड़ेगा कि तुमने ऑनलाइन सौतन पटा रखी है उसकी। नियोसेंग हंसता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो आपके पति से भी बोलने वाला हूँ कि भाई देख, पहले विंग मेरा है, मैं पहला लवर हूँ, तुम दूसरे हो। सिचुए सर में हाथ मारता है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। शाओ शिनचैन बोलता है इस जन्म तो नहीं सुधरेंगे हम। विंग बोलता है हाँ, तभी तो तुम सबको मुझे अपने साथ नरक में भी ले जाना है। वे लोग बोलते हैं हम तो कब का तैयार हैं। ये लोग हमेशा ही ऐसी मस्ती मजाक करते हैं और ये लोग फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड में चेंज हो चुके हैं। ये चारों ही ओमेगा है और इन चारों के रिश्ते तय हो चुके हैं। सभी ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में बताया और उनकी पिक्स दिखाई है, सिवाय विंग के। विंग ने अभी तक कोई पिक नहीं दिखाई है और ये तीनों बोलते हैं ओ महाराज, तुम्हें अभी पिक दिखानी है कि नहीं दिखानी है। विंग बोलता है क्या करना है देख कर। नियोसेंग बोलता है अरे अरे भाई, इतना पॉजेसिव नहीं हुआ करते, मैंने कौन सा तुम्हारे बंदे को भगा कर ले जाना है। विंग बोलता है शिट आप, मुँह खोलते हो, बकवास करते हो। नियोसेंग बोलते हैं हाँ तो दिखा दो ना। विंग बोलता है हप। शाओ शिनचैन बोलता है विंग वैसे तुम्हारे इरादे कब हैं अपने पति देव के फ़ोटो दिखाने के। विंग बोलता है जिस दिन वो पसंद आ जाना है। सिचुए बोलता है और वो किस दिन पसंद आना है। विंग बोलता है शायद अगले जन्म। नियोसेंग बोलता है अच्छा जी, दिन भर जितनी उसके बारे में बातें करते हो, बकवास को तुम मेरा सर खाए रखते हो और तुम्हें उससे प्यार ही नहीं हुआ। विंग बोलता है हुर। नियोसेंग बोलता है अच्छा एक काम करो, अपने पति को मुझे दे दो, मैं जाकर उस पर लाइन मार लूँगा। विंग एकदम से चिल्लाता है कभी नहीं, सोचना भी मत। और वह एकदम मानो जैसे गुस्से में आ जाता है। ये देख कर ये तीनों हंसने लगते हैं। नियोसेंग बोलता है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। विंग तुम जेलस होते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। विंग मुंह बनाता है जेलस कौन हो रहा है। तभी वो तीनों एक साथ बोलते हैं तुम। विंग बोलता है शट अप। नियोसेंग बोलता है हाय, तुम्हारे बंदे को हम सच्ची में पटा के नहीं ले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा किलस रहे हो। विंग बस अपनी आंखें घुमाता है और नियोसेंग विंग को और ज़्यादा टीस करने लगता है। नियोसेंग बोलता है विंग हमें पता है तुम्हें उससे प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत 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 ज़्यादा प्यार है ना। अब सिचुए और शाओ शिनचैन भी विंग को चिढ़ाने लगते हैं। अब विंग मुँह बनाता है लेकिन उसे सच्ची में अच्छा नहीं लगता जब नियोसेंग ये बोलता है कि वह विंग के पार्टनर के साथ फ्लर्ट करेगा। वह सच में किलस पड़ता है कि सोचना भी मत। विंग बोलता है वैसे वो सच्ची में एक आफत है। नियोसेंग बोलता है और वो प्यारी सी आफत तुम्हें बड़ी पसंद है। विंग आंखें घुमाता है। नियोसेंग बोलता है भाई तुम्हारा मुंह कितना ही मना कर ले, क्या तुम्हारा दिल कर पाता है। अब इसके आगे विंग आगे कुछ बोलना ही बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर विंग वांगशी और अपनी बातें याद करता है। बाकी तीनों की अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, विंग की भी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा ये अरेंज है कि लव है, ये क्या है। वांगशी विंग की मदर की फ्रेंड का बेटा है और उसी के पीछे पड़ा हुआ था कि उसे शादी करनी है तो विंग से करनी है। इवन विंग उसे किलस कर बोलता है मेरा पीछा छोड़ दे, किसी और को पटा ले। वांगशी बोलता है ऐसे कैसे मेरी जान। विंग फिर से बोलता है मेरा पीछा छोड़ दे। वांगशी बोलता है वो तो मरकर भी नहीं पीछा छूटेगा। विंग बोलता है हाँ, तुम्हें प्रेत आत्मा बनकर मेरे सिर पे चढ़े रहना है। वांगशी बोलता है अच्छा है ना, फिर हम एक जिस्म 2 आत्मा हो जाएंगे। विंग बोलता है ताबीज़ बना लूँगा। वांगशी बोलता है ताबीज़ वर्क नहीं करने का, मैंने तुम्हारे शरीर में जब भी घुसाना है। अब विंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन वांगशी उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। वांगशी बोलता है अब तो हमारी शादी फिक्स हो चुकी है। विंग बोलता है मुझे नहीं करनी है। वांगशी बोलता है लेकिन मुझे तो करनी है। विंग बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छा वाला ओमेगा ढूंढ कर लाऊंगा, खूबसूरत सा ओमेगा ढूंढ कर लाऊंगा, बढ़िया सा ओमेगा पटाऊंगा। वांगशी बोलता है नहीं, बीवी तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। और विंग उसको मुंह बनाकर दिखाते हैं बीवी तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा।
विंग बोलता है जैसे मैं तुम्हारे हाथ आऊँगा। वांगशी बोलता है तुम हाथ नहीं आओगे, सीधा मेरे लैप में आओगे, और हाँ, शादी के मंडप में तुम साथ जाओगे। हाँ करोगे या नहीं, मैं उठा के ले जाऊँगा। विंग बस मुंह बनाकर दिखाता है। वांगशी बोलता है तुम्हारी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। इस पर विंग और ज़्यादा किलसता है कि पता नहीं वांगशी ने कौन सा काला जादू करा है उसकी फैमिली के ऊपर कि सबको वांगशी बड़ा पसंद आ रहा है और सबको ये रिश्ता इतना अच्छा लग रहा है कि भाई अगर ये हाथ से चला गया ना तो विंग के नसीब में कुछ अच्छा होने का ही नहीं है। विंग बोलता है सच्चे बताओ कौन सा तंत्र मंत्र आजमाया है, कौन सा काला जादू काली गुड़िया का खेल खेला है। और इन दोनों की चिक चिक ऐसे ही चलती रहती है और ये विंग के ऑनलाइन फ्रेंड्स को भी पता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब वे तीनों सर में हाथ मारते हैं। उनको लगता है कि विंग को वांगशी पसंद आ गया, लेकिन पता नहीं इन दोनों का अलग ही हिस्सा चल रहा रहता है। अब विंग की क्लासेस ओवर हो जाती है और वांगशी विंग को लेने पहुंच जाता है, लेकिन विंग वांगशी की कार में नहीं बैठता बल्कि साइड से निकल के जाने वाला होता है कि इतने में वांगशी उतरता है, विंग को गोद में उठाता है और ज़बरदस्ती उसे कार में बिठाता है। विंग बोलता है हे ये सब क्या है। वांगशी बोलता है प्यार की भाषा तुम्हें समझ नहीं आती ना। विंग बोलता है वांगशी तुम सच्ची में एक दिन मुझसे बहुत मार खाओगे। वांगशी बोलता है तुम ऐसे ही बता दो, हम तो खुद पिकनिक के लिए आ जाएंगे। विंग गुस्सा करता है वांगशी सुधर जाओ। वांगशी बोलता है ऐसे कैसे, और अब विंग मुँह बनाता है और वांगशी कार को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। विंग बोलता है सच्ची में एक दिन तुम्हारी कॉफ़ी में जहर मिला देना है मुझे। वांगशी बोलता है और मुझे उस जहर को पी लेना और उसके बाद तुम्हें डीप किस करना है और दोनों साथ मर जाएंगे। और अब इन दोनों की नोकझोंक चलती रहती है और इन लोगों की शादी की तैयारियां भी होने लगती हैं। यहाँ पर सबसे पहले न्यूसेंग और लैन शिचैन की शादी हो जाती है, उसके बाद शा शिनचैन और शुयंग की शादी हो जाती है, फिर सिचुए और जिनलिंग की शादी हो जाती है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में होती है हमारे वांगजी और विंग की शादी। और शादी तक भी इन दोनों के झगड़े ऐसे ही चलते रहते हैं कि विंग के घर वाले सर में हाथ मारते हैं कि आखिर उनका विंग समझदार क्यों नहीं बनता, उसे जब देखो वांगजी से उल्टी सीधी बातें ही करनी होती हैं। विंग की मदर बोलती है विंग तुम कितने ज़्यादा नखरीले हो। विंग मुँह बनाकर बोलता है मैं तो वांगशी को ऐसे ही पसंद हूँ। तभी वांगशी पीछे से आकर बोलता है हाँ मुझे मेरा बेबी वैसे ही पसंद है। विंग की मदर बोलते हैं हाँ जो तुम्हारी कॉफ़ी में जहर मिलाने की बात करता है। वांगशी बोलता है हाँ तो मैं भी तो पीने के बाद विंग को किस करने की बात करता हूँ, दोनों साथ ही मर जाएंगे। विंग बोलता है पर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तुम। वांगशी बोलता है बिल्कुल नहीं, इस जन्म नहीं किसी जन्म नहीं। अब शादी से एक रात पहले भी वांगशी और विंग बातें कर रहे होते हैं। विंग फिर से बोलता है वांगशी चाहो तो मुझे अभी भी रिजेक्ट कर सकते हो, I mean, मैं इतना भी खूबसूरत नहीं। वांगशी बोलता है चुप कर, अम्मा तुझे ही बनना है मेरे बच्चों की। विंग पार्ट बनाता है और इसके बाद वह अपने ऑनलाइन दोस्तों से बात करने चला जाता है। वे सभी विंग का कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे कि कल तुम्हारी शादी है। विंग बोलता है मैं तो अब भी वांगजी को रिजेक्ट करने का ऑफ़र दिया था। ये तीनों हंसने लगते हैं कि आप हमेशा यही क्यों करते रहते हो। न्यूसेंग फिर से हंसने वाली अपनी ठरकी से इमोजी भेजता है। विंग आईब्रो ऊपर करने वाली इमोजी भेजता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। न्यूसेंग बोलता है हे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वांगजी, एक बार उससे फ्लर्ट करना तो बनता है। विंग बोलता है न्यूसेंग तुम्हें उल्टा मैंने लट काट डालना है, अगर तुमने ट्राई भी करा तो। ये देखकर बाकी दोनों भी हंसने लगते हैं। न्यूसेंग बोलता है रिलैक्स रिलैक्स भाई, तुम जेलस होकर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। विंग बोलता है मैं जेलस नहीं हूँ। सिचुए बोलता है आप हो। विंग बोलता है हाँ तो शर्म नहीं आती, तुम मेरे पति पर लाइन मारने की बात कर रहे हो। न्यूसेंग बोलता है मैं आप पर भी तो मारता हूँ। विंग बोलता है लेकिन उस पर नहीं मारोगे, उससे 36 का नहीं 360 का आंकड़ा बना कर रखोगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं न्यूसेंग के बच्चे। अब वांगजी और विंग की शादी भी हो जाती है और ये दोनों अपने रूम में होते हैं। यहाँ पर विंग बोलता है बाय द वे हमारी शादी तक हो गई है, बट तुमने अभी तक तमीज़ में मुझे प्रपोज भी नहीं करा। वांगशी बोलता है मैंने डायरेक्ट शादी का रिश्ता भेज दिया था। विंग बोलता है वही तो। वांगशी बोलता है हाँ तो ये क्या कम है, मुझे डायरेक्ट तुमसे शादी करनी है। विंग मुँह बनाता है। वांगशी बोलता है अरे अरे प्रपोज करने के लिए थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना, इंतज़ाम करना पड़ेगा। विंग बोलता है ऐसे ही पूछ लो, वो बाद में दे देना अच्छा सा प्रपोजल। वांगशी बोलता है पर तुम मेरे पति बन चुके हो। विंग आंखें तिरछी करता है। वांगशी बोलता है हाँ एक मिनट पूछ रहा हूँ। इसके बाद वांगशी घुटनों के बल बैठ जाता है और बड़े ही प्यार से पूछता है विंग क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। विंग बोलता है थोड़ा यूनिक सा, अगर पूछ ही रहे हो तो पूछने का तरीका ही यूनिक कर लो। वांगशी बोलता है अब क्या आदि मानव की भाषा में बोलूँ। विंग बोलता है हाँ और फिर मैंने आदि मानव की तरह भाला लेकर तुम्हारा शिकार कर डालना है। वांगशी बोलता है मैं शिकार होने के लिए रेडी हूँ। अब विंग मुँह बनाता है और बेड पर सोने चला जाता है, भागो यहाँ से। वांगशी बोलता है अरे 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 रुको। इसके बाद वांगशी कुछ सोचता है और उसके बाद विंग से बोलता है विंग मेरी इस खुशहाल सी स्टेबल सी अच्छी सी ज़िंदगी को झंड करने का, मेरा सर दर्द बनने का
कलेश करने का, मेरी ज़िंदगी को अनस्टेबल करने का इकलौता ज़रिया बनोगे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, मेरे हस्बैंड बनकर इसे बर्बाद करोगे। अब विंग पिलो उठाकर वांग जी में बजाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के बच्चे सुधर जाओ। वांग जी बोलता है तुमने ही यूनिक बोला था। विंग बोलता है यूनिक बोला था, ये नहीं कहा था कि उसमें मेरी सारी बेइज्जती कर दी जाए। अब वांग जी और विंग का भी गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें ये चीज़ कभी नहीं बदलती कि ये चारों आपस में अभी भी बात कर रहे हैं और इनका मस्ती मजाक वैसा ही है। इन चारों का आपस में एक दूसरे से मिलने का मन करता है। वांग जी और विंग की सबसे आखिरी में शादी हुई थी, लेकिन बाकी तीनों ने भी अपने हस्बैंड के साथ अभी तक कोई हनीमून नहीं बनाया था, क्योंकि इन चारों के दिमाग में आ रहा था कि हमें मिलना है और मिलने का ज़रिया आखिर क्या तय करा जाए। इसके बाद ये चारों बात कर रहे होते हैं और ये लोग बीच का डिसाइड करते हैं, प्राइवेट बीच रिजॉर्ट। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं इन्हें कहाँ जाना है, और इसके बाद ये लोग अपने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करते हैं। बाकी तीनों के हस्बैंड बोलते हैं हम लोग इतने टाइम से बोल रहे थे, जब तो आप लोग टाल रहे थे। इसके बाद ये लोग बस हंसकर दिखाते हैं हमारा मूड हो गया है, प्लीज़ चलते हैं ना। और अब अपनी वाइफ की बातें कौन ही टाल सकता है। इसके बाद ये लोग तय करते हैं कि आखिर ये कब जा रहे हैं, अपने हस्बैंड से बात करने के बाद। और ऐसा ही होता है, अब ये लोग अपने अपने हनीमून पर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये चारों मीगा अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। वांग जी बोलता है जान आप हनीमून पर इतना अपने फ़ोन में क्यों लग रहे हो, थोड़ा रहम करो और अपने हस्बैंड को भी देख लो। विंग बोलता है हे। वांग जी बोलता है ऐसा लगता है कि ये फ़ोन ही मेरी सौतन बन चुका है। ऐसा कौन खास है भाई, जब से आए हैं जब से देख रहे हैं कि आप बस इसी में टिक 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 टिक, हमारा तो कोई होश ही नहीं है। विंग बोलता है अच्छी ऐसे कैसे आपका होश नहीं है, आप तो पहले हो। वांग जी बोलता है नहीं ऐसा लग रहा है आपका फ़ोन पहला है, जब से वो सारी टेंशन आपने उसे ही दे रखी है। विंग बोलता है आप पतिदेव आप रूठ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। और वह वांग जी को मनाने लगता है और उसके बालों में अपना हाथ फहराने लगता है। इतने में ही विंग का फ़ोन फिर से बज पड़ता है। विंग अपने फ़ोन को देखता है और खुशी से उछल पड़ता है, फिर से अपने फ़ोन में लग जाता है और वांग जी अपने सर में हाथ मारता है। ये इसको हो क्या गया है, कौन सा फ़ोन का नशा चढ़ चुका है। इसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, चलो। वांग जी बोलता है कहाँ। विंग बोलता है बाहर ठंडी ठंडी रेत में, मज़ा आएगा। वांग जी बोलता है बस 1 मिनट मुझे कुछ काम है। विंग बोलता है कोई काम नहीं है, 1-2 मिनट कुछ नहीं, 1-2 सेकंड भी नहीं, चलो 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 चलो। वांग जी बोलता है अरे कैसा बिहेव कर रहे हो आप। विंग बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोलता है प्लीज़। वांग जी सर में हाथ मारता है चलो अब। और इसके बाद वांग जी और विंग निकल पड़ते हैं और बाकियों में कभी अपने हस्बैंड को लेकर निकल पड़ते हैं और ये लोग कॉल पर बात कर रहे होते हैं। इसके बाद विंग का फ़ोन बजता है और ये लोग कॉल को पिक करते हैं। विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है और वांग जी उसे क्यूरियस होकर देख रहा होता है कि आखिर ये कौन कॉल कर रहा है। विंग उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कहाँ हो, और वो लोग अपनी अपनी लोकेशन बताने लगते हैं। और इसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसी दिशा में बढ़ने लगता है। विंग अपना बता रहा होता है कि हम लोग यहाँ हैं और उनसे पूछ रहा होता है कि तुम लोग कहाँ हैं। इधर वांग जी कन्फ्यूज़न के साथ देख रहा होता है तुम किससे बात कर रहे हो और ये कौन है। विंग बोलता है अभी पता चल जाएगा। और इसके बाद फाइनली ये लोग एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे की तरफ हाथ से इशारा करते हैं और चारों के चारों अपने अपने हस्बैंड का हाथ छोड़कर एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इन चारों के हस्बैंड अपनी जगह पर स्टन रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ है। इसके बाद इन चारों का मेल मिलाप ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा रोना धोना चलता है, थोड़ा सा ड्रामा चलता है, थोड़ा सा चिपकना चलता है। इसके बाद ये चारों अलग होते हैं तो नी हुसैन विंग को गले लगाता है और वो भी टाइटली, जिसे देखकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मुट्ठी टाइटली बंद कर लेता है कि आखिर ये इंसान है कौन। नी हुसैन बोलता है हाय जैसा फोटो में दिखता था ना तुम तो वैसे ही हो, इतने सोने। तुम बोलते थे फिल्टर का कमाल है, लेकिन मेरी आंखें जानती थी हाय तुम कितने खूबसूरत हो। और ये कहने के बाद वह विंग के गाल को पिंच करने लगता है। इतने में ही वांग जी आगे आता है और उन दोनों को अलग करता है, हे ये सब क्या है और तुम मेरे उम्मीद से इतना चिपक क्यों रहे हो, दूर हटो। इतने में ही लैन शिचैन वहाँ पर आते हैं और नी हुसैन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ, तुम्हें थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। इतने में ही सिचुए और शाओशन चैन बेबीज़ की तरह मुंह बनाते और बोलते हैं हम पर तो किसी की नज़र ही नहीं गई, आपको तो एक दूसरे दिखे। विंग और नी हुसैन बोलते हैं अरे तुम तो हमारे बेबीज़ हो, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों इन दोनों को गले लगाते हैं, जिसे देखने के बाद लैन शिचैन और लान वांगशी दोनों ही क्लास जाते हैं और फिर से इन दोनों को अलग करते हैं। वांगशी बोलता है विंग सुधर जाओ, अदरवाइज पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। इतने में ही शू यांग और जिनलिंग भी बोलता है हे तुम दोनों के हस्बैंड हम हैं। विंग बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन हम चारों फ्रेंड्स हैं और हम सच में एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से तरस रहे थे।
न्यूसैंग बोलता है फाइनली मेरी जान, हम मिल गए। और ये कहने के बाद वह फिर से विंग को गले लगाने ही वाला होता है कि वांग जी विंग को खींचकर अपने पीछे कर लेता है और घूर कर न्यूसैंग को देख रहा होता है कि अगर आंखों से मारा जाता तो इस बंदे को मार दो। विंग बोलता है आप चारों ऐसे नहीं कर सकते, हम चारों को भी मस्ती करना है, हम चारों फ्रेंड्स हैं। और वो चारों अपने अपने हस्बैंड के आगे अपना बेबी फेस बनाते हैं और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने का ट्राई करते हैं कि प्लीज़ हम चारों को एक साथ टाइम दे दीजिए ना। और फाइनली उनके हस्बैंड मान जाते हैं, लेकिन वांगशी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वांगशी का मन कर रहा था इन तीनों को ही विंग के पास से हटा दिया जाए। वह अपनी मुट्ठी टाइटली बंद करता है, लेकिन क्या करे, वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि अब ये चारों ओमेगास आपस में मस्ती कर रहे होते हैं, पानी में खेल रहे होते हैं, रेत में खेल रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मानो ये लोग भूल गए हैं कि ये लोग हनीमून पर हैं और यहाँ पर इनके हस्बैंड्स भी हैं। ये चारों अपने में ही लगे पड़े हैं। अभी इनके अल्फाज को समझ में आता है कि भाई ये कोई हनीमून नहीं था बल्कि इन दोस्तों का मेल मिलाप था। अब जब वांगशी देखता है कि विंग के फ्रेंड्स उससे ज़्यादा एक तंजी हो रहे हैं और उससे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हैं, उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। विंग उन लोगों के साथ खेल ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर वांगशी पहुँच जाता है और वांगशी विंग को गोद में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है हे क्या कर रहे हो? वांगशी बोलता है तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। विंग बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। वांगशी बोलता है मुझे दिख रहा है लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारा एक हस्बैंड भी है और यहाँ हम लोग हनीमून पर भी हैं। विंग बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे इन लोगों के साथ खेलना है। वांगशी बोलता है रूम में मेरे साथ खेल लेना। विंग बोलता है ओए पतिदेव बख्श तो मुझे। वांगशी बोलता है ये एनर्जी अपनी रात के लिए बचा कर रखना। इसके बाद ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और डिनर करते वक्त विंग मुँह बनाता है क्योंकि उसे सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये देखकर न्यूसैंग बोलता है अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मुझे पसंद है, मुझे देते रहो। और उसकी प्लेट से सब्जियां अपनी प्लेट में कर लेता है और जो विंग की फेवरेट होती हैं उन्हें विंग की प्लेट में करता है। ये देख कर वांगशी और ज़्यादा किलस रहा होता है। विंग बोलता है न्यूसैंग तुम्हारे इरादे क्या है? न्यूसैंग बोलता है तुम्हारे पति को तिलसा देना। देखो कैसे मुझे देख रहा अभी जैसे मेरा मर्डर होगा। विंग बोलता है तो हरकतें कर क्यों रहे हो? न्यूसैंग बोलता है सोचो मैंने सिर्फ सब्जियां तुम्हारे प्लेट में रखी हैं, तुम्हारी फेवरेट, मैंने अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रख देना है तो तुम्हारे बंदे का तो मेरे हाथ ही तोड़ डालना है। विंग बोलता है तो तुड़वाना है? न्यूसैंग बोलता है ये सब नहीं कराना, बस मुझे उससे थोड़ा सा जलाना है, जल कुकड़ा। विंग बोलता है अपने वाले को भी देख लो, वो भी जल फूक कर कोयला हो रहा है। न्यूसैंग बोलता है उसका दूसरा काम नहीं है। इसके बाद न्यूसैंग और विंग अपना अपना ध्यान शाओ शिनचैन और शिजुए पर करते हैं। शाओ शिनचैन और शिजुए इन दोनों के लिए बेबीज़ की तरह है तो ये दोनों इन दोनों को थोड़ा तो पैम्पर कर सकते हैं। वांगशी खिलस्ते हुए बोलता है विंग तुम्हें सब दिखते हैं सिवाय अपने पति को छोड़कर। विंग बोलता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो पहले हैं पतिदेव। न्यूसैंग बोलता है पहला मैं हूँ, तुम दूसरे हो। ये सुनने के बाद वांगशी की आइस डार्क हो जाती है। वांगशी डार्क वॉइस में बोलता है सच में? विंग न्यूसैंग की कमर में पिंच करता है अपना मुंह बंद कर ले। इसके बाद ये लोग ड्रिंक करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विंग वांगशी से बोलता है अगर मैंने ड्रिंक करी तो क्या होगा? वांगशी बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एंड कमर दर्द और पैरों के दर्द के साथ होगा और तुम कुछ दिनों तक चलने लायक नहीं रहोगे। विंग बोलता है हे तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगशी बोलता है पी कर दिखाओ और हल्की से स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद विंग की बॉडी में तो चिल पहुँच जाती है कि उसमें हिम्मत नहीं है कि वो शराब को हाथ भी लगाए। न्यूसैंग बोलता है इतना डरने की क्या बात है, तुम थोड़ी ड्रिंक तो कर सकते हो। विंग बोलता है मुझे भी मार खिलाओगे, तुम खुद भी खाओगे, जाके खुद ही कर लो। अब बाकी तीनों ओमेगा ड्रिंक करने लगते हैं। इन चारों के अल्फाज साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर वांगशी का मन कर रहा था कि विंग को उठाकर रूम में ले जाए, लेकिन विंग को अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वह यहाँ पर आ गया था। अब ये तीनों ड्रिंक हो जाते हैं और अपनी उन्हीं हरकतों में आ जाता है जो इनकी ऑनलाइन होती हैं और मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। ये चारों खुश हो रहे होते हैं और उसके बाद अपने हस्बैंड्स को देख रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों का सच में ये मन करता था कि जब इनकी शादी होगी तो इनके हस्बैंड आपस में दोस्त बन जाएं। और ये लोग स्माइल करते हैं कि हमने इन चारों को भी मिला ही दिया। अब यहाँ पर शिजुए थोड़ा सा ड्रंक होता है। शिजुए विंग का गाल पिंच करते हुए बोलता है वैसे गगा आप बहुत प्यारे हो। इधर से न्यूसैंग दूसरा विंग का गाल पिंच करते हुए बोलता है हाँ इतना प्यारे हैं कि इनसे जलन खाकर तो मेरे घर का दूध भी बाहर आ जाता है। विंग बोलता है ये कैसी तारीफ़ है? न्यूसैंग बोलता है मेरा खाना जल जाता है आपसे जलन के मारे। विंग बोलता है वो तुम्हें बनाना नहीं आता। अब न्यूसैंग अपने सर को विंग के कंधे पर रख लेता है जो कि वांगशी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपनी मुट्ठी टाइटली बंद करता है और उठता है। शिजुए ने इधर से विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। बाकी तीनों के अल्फा भी उठाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और इनमें शिजुए काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। शाओ शिनचैन जब शुयेंग को आते हुए देखता है फिर ड्रंक तो होता है, वह बोलता है अरे आप तो बिल्कुल मेरे पति जैसे दिखते हो।
शुयंग बोलता है मैं तुम्हारा पति ही हूँ। इसके बाद शाओ शिनचैन अपनी गर्दन को टेढ़ी कर कर देखता है और बोलता है अरे इधर से भी मेरे पति जैसे ही दिखते हो। लेकिन वांग शी सबसे पहले आकर शुयंग को साइड करता है और सिचुए को साइड करता है और इन दोनों के अल्फा से बोलता है अपने अपने ओमेगास को संभालो, क्या मेरे ओमेगा से चिपके हुए हैं। लैन शिचैन नी हुसैन को लेता है और जिनलिंग सिचुए को लेता है और दोनों बोलता है भाई तुम दोनों के पति हम हैं। नी हुसैन बोलता है हमें पता है जल कुकड़ो, लेकिन हम चारों भी आपस में भाई की तरह हैं। वांग शी आंखें घुमाता और बोलता है आई डोंट केयर आपका क्या रिश्ता है, लेकिन विंग से दूरियां बनाकर रखो। बेशक आप उनके और वो आपके, लेकिन आप हम चारों को अलग नहीं कर सकते। वांग शी बोलता है मैंने अलग नहीं करा, बस मैंने टच करने को मना करा है। सिचुए बोलता है अरे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ये इंसान मेरे पति जैसा क्यों लग रहा है। जिनलिंग को बोलता है और शाओ शिनचैन से बोलता है देखो मेरा भी पति जैसा मिल गया कोई। जिनलिंग सर में हाथ मारते हुए बोलता है इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हारा पति ही हूँ। वांग शी बोलता है ये लोग नशे में पागल हो चुके हैं। सिचुए अपने हाथ को जिनलिंग के फेस पर फहराते हुए बोलता है लगता तो है तुम मेरे पति हो। वैसे पता है अगले जन्म ना हम, फिर ऐसे करके दोबारा से बोलता है अगले जन्म हम ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। तुम बहुत डांटते हो ना मुझे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनने के बाद बाकी सब लोग हैरान हैं। जिनलिंग बोलता है अबे ओए तुम्हारा पति हूँ मैं, क्या तुमको भाई बनना है। ये सुनते ही विंग काफ़ी तेज़ी से हंस रहा होता है। विंग बोलता है सिचुए तुमने रिश्ता ही बदल डाला। सिचुए बोलता है ये मुझे बहुत डांटता है, मुझे भी इसे डांटना है। विंग बोलता है तो तुम उसके पार्टनर बनकर ही डांट लो, क्या जा रहा है। सिचुए बोलता है ओ हाँ। वांग शी सर में हाथ मारता है। वांग शी बोलता है ये सब पागल हो चुके हैं, इनको पागल खाने की ज़रूरत है। और सिचुए बोलता है तुमने सही कहा। और ये कहने के बाद वह विंग से गले लगने ही वाला होता है कि वांग शी विंग को अपने पीछे कर लेता है और सिचुए को घूर कर देखता है, जिससे सिचुए डर जाता है। इसके बाद वांग शी विंग को कैरी करता है। विंग बोलता है हे मुझे नीचे उतारो। वांग शी बोलता है चुप रहो। और उसके बाद उन तीनों अल्फा से बोलता है ऐसा है अपने अपने ओमेगास को भी ले जाओ, इससे पहले कि यहाँ पे काम तमाम करें और रिश्तों का सत्यानाश करें। और इसके बाद ये चारों अल्फा अपने अपने ओमेगास को अपने अपने रूम में ले जाते हैं। और अगले दिन ये चारों अल्फा अपने ओमेगास को एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं। इन चारों के मुंह बनाते हैं। विंग बोलता है ये सब क्या है वांग शी बोलता है अच्छा जी और तुम लोगों ने क्या करा है, मतलब सारे हनीमून का सत्यानाश कर दिया। तुम लोग हनीमून मनाने आए थे या अपने दोस्तों का मेल मिलाप करने आए थे। और मेल मिलाप तो ठीक है, ऐसे चिपका जा रहा है, ऐसे बहुत सारी एक्सटेंशन उन्हीं को दे दो। ऐसा लग रहा था वांग शी को कि मानो उसकी सौतनें आ गई हैं। ऐसा लग रहा था इन चारों अल्फाज को कि भाई उनके ओमेगास उनके लिए सौतन लेकर आए हैं, अपने दोस्त नहीं। इसके बाद यहाँ पर भी वांग शी को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता है और बेबी बन जाता है प्लीज़, और ज़िद कर बैठता है कि उसे अपने दोस्तों से मिलना है, प्लीज़ मान जा। अब वांग शी को गुस्सा तो बहुत आता है, उसे जेलसी भी बहुत हो रही होती है, लेकिन उससे विंग का ऐसा चेहरा भी नहीं देखा जाता और उसे एंड में विंग की बात माननी पड़ती है और ये चारों ओमेगा आखिरकार मिल जाते हैं। लेकिन ये अल्फा पछता रहे होते हैं और इनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, आइंदा से इन लोगों को मिलने तो नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं मिलने देना है। इसके बाद इनका हनीमून ख़त्म होता है और ये लोग अपने अपने घर जाते हैं और इनका वही रोज़मर्रा शुरू हो जाता है। इनके ओमेगास को तो बड़ा मज़ा आया था अपने हनीमून पर, आखिर दोस्तों से मिलना भी हो गया था। लेकिन अल्फाज को मज़ा तो आया था, लेकिन साथ में उनका खून भी बहुत फूका था। अभी चारों ओमेगा फिर से वैसे ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, अपना वर्क करते हैं, उसी टाइम पर ऑनलाइन आते हैं और बातें करते हैं। इसके बाद ये चारों ओमेगास ने शादी से पहले डिसाइड करा था कि काश कुछ ऐसा हो कि चारों एक साथ आ जाएं और एक ही जगह पर एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहें। अब उनको ये बात याद आती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करते हैं। अब जैसे विंग वांग शी से इस बारे में बात करता है, वांग शी को तो झटका लग जाता है, क्या बिल्कुल भी नहीं। विंग बोलता है प्लीज़, वांग शी बोलता है बिल्कुल नहीं विंग, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग यहीं खुश हैं और हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन विंग बेबी इसकी तरह फेस बनाने लगता है कि प्लीज़ वांग शी मान जाओ, किसी ऐसी जगह रहते हैं ना जहाँ मैं और मेरे दोस्त हम सब मिलकर रह सकते हैं, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी बन जाएंगे। वांग शी बोलता है बिल्कुल नहीं विंग, हम नहीं जा सकते। और इसके बाद वांग शी वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग मुँह बनाता है मुझे भी तुमसे बात नहीं करना, और ऐसे ही उन लोगों के हस्बैंड्स भी मना कर देते हैं। अभी चारों ओमेगा डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने हस्बैंड को साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ये अपना सारा काम करेंगे, अपने हस्बैंड का टेक केयर भी करेंगे, अपनी फैमिली का टेक केयर करेंगे, वर्क भी करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन बातें नहीं करेंगे।
अब इनका ऐसा ट्रीटमेंट देखकर इनके अल्फाज तो परेशान हो जाता है। वांगशी सर में हाथ मारता है, विंग क्या तुम बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करोगे? विंग बोलता है नहीं, क्योंकि मैं हूँ बच्चा। वांगशी बोलता है हाँ तुम मेरे बच्चे हो, मेरे प्यारे से बच्चे, क्यूट से बच्चे, लेकिन अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। विंग बोलता है किसने कहा कि मैं अच्छा बच्चा हूँ? मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ, मैं बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, अब मेरी इज़्ज़त पूरी करो। वांगशी बोलता है अच्छा बुरा बच्चा और बिगड़ा हुआ, बुरे बच्चे और बिगड़े हुए बच्चों की पिटाई भी होती है, वो भी करूँ? विंग शीप निकाल कर दिखाता है, बच्चों को चिज्जी भी मिलती है, वो दी? वांगशी बोलता है बच्चा गलत जिद करता है। विंग बोलता है हाँ मुझे नहीं पता, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? वांगशी बोलता है नहीं जान, हम अभी नहीं जा सकते। विंग बोलता है प्लीज़, पर क्यों नहीं, हम लोग कभी तो सेटल हो सकते हैं ना। वांगशी बोलता है जान समझा करो। पर विंग और बाकी ओमेगा अपने अपने हस्बैंड के सामने यही ड्रामा दिखाने लगते हैं। अब इनके अल्फा परेशान हो जाता है कि आखिर वह करें तो क्या ही करें। इनके अल्फाज ने उस दिन हनीमून पर आपस में नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें उनके ओमेगा ऐसे उदास भी नहीं देखे जाते कि चलो क्या ही करते हैं। क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन हैं तो ये लोग अपनी फैमिली से बातें भी करते हैं, क्योंकि पहले इनकी फैमिली राज़ी नहीं होती कि तुम लोगों को घर से बाहर रहना ही क्यों है, यहाँ पर रहो, यहाँ पर पूरी फैमिली है। ये लोग उन्हें समझाते हैं कि उन्हें न्यू बिज़नेस स्टैब्लिश करना है, इसीलिए वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी इस बारे में इनके ओमेगास को कुछ भी नहीं बताया जाता और ये लोग अपने नए बिज़नेस में लग जाते हैं और अपने ओमेगास को सरप्राइज़ देने का प्लान करते हैं। लेकिन इनमें काफ़ी महीने बीत जाते हैं, सारी चीज़ें सेटल होने में, लोकेशन ढूंढने में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये लोग वहाँ पर घर को अपने ओमेगास के पसंद के हिसाब से ही बनवाते हैं। उन्हें जैसा पसंद है, जो पसंद है, उस हिसाब से चीज़ें कराते हैं और बिज़नेस भी करा जाता है। और इसी में काफ़ी महीनों का टाइम लग जाता है सब कुछ स्टेबल होने में। और इस दौरान इनके ओमेगा सच में बिल्कुल बात नहीं करते, सारा काम कर रहे होते हैं बट बात नहीं कर रहे होते हैं। वांगशी अपने सर में हाथ मारता है और बोलता है इन ड्रामे पासों के ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, दुनिया के गजब नमूने। इस दौरान वांगशी बहुत ट्राई करता है कि वही उससे बोले लेकिन मजाल है कि इन लोगों का बोलने का मन करता हो, जब तक ज़रूरत ना पड़े मुँह इनको खोलना ही नहीं है। और ये सारे अल्फ़ा अपने अपने ओमेगा को अब सरप्राइज़ देने का प्लान कर लेते हैं। सब लोग एक एक कर अपने अपने घर पर शिफ्ट हो जाते हैं और वो लोग अपने ओमेगा को यही बोलते हैं कि ये बिज़नेस की वजह से यहाँ पर सेटल हुए हैं। लेकिन इनके ओमेगा भी उन लोगों का घर से बाहर आने का मन नहीं करता जब तक कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। अब इनके अल्फ़ा परेशान, घर से बाहर नहीं जाएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? इस जगह पर इन चारों के ही घर हैं, बाहर ये आते नहीं हैं, मिलेंगे क्या खा के एक दूसरे से? ये चारों ओमेगा भी महान हैं। ये चारों आपस में बातें कर रहे हैं और इन चारों ने ये ज़रूर बताया है कि इनके हस्बैंड इन्हें कहीं अलग जगह लेकर सेटल हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया है कि कहाँ हुए हैं। चारों मुंह बनाते हुए बातें कर रहे होते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि हमें एक साथ आना है तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी इतनी छोटी सी विश को पूरी नहीं कर सकते और हमें अलग जगह लेकर सेटल हो गए। जब तो बोल रहे थे जान हम नहीं जा सकते, हमें यहीं रहना होगा, अब क्या हुआ, अब तो कहाँ रह रहे हो? इनके अल्फ़ा देखते हैं कि भाई इनका तो मिलने का मन ही नहीं करता, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो इसके बाद वही कुछ सोचते हैं कि आखिर इन लोगों को कैसे मिलवाया जाए। वांगशी प्लान करता है कैंप फायर का और बाकी तीनों अल्फ़ा भी वांगशी का साथ देते हैं। इसके बाद ये लोग अपने अपने ओमेगास को उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले आते हैं। विंग बोलता है वांगशी मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांगशी बोलता है तुम्हें थोड़ी सी भी तसल्ली नहीं है। विंग बोलता है सच्ची में मुझे कहीं मारने वारने का तो प्लान नहीं है ना? वांगशी बोलता है तुम्हारे मुंह से कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं निकल सकता? विंग बोलता है क्या भरोसा, मैंने तुम्हारी कॉफ़ी में जहर मिलाने की बात करी थी, तुम मेरी आंखों में पट्टी बांधकर मेरा गला काटने की बात करो। वांगशी बोलता है तुम्हारा गला नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान ज़रूर काटनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही चलती है। इसके बाद इन चारों के अल्फ़ा इन चारों की आंखों पर से पट्टी खोल देते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि ये एक दूसरे के सामने है तो ये सब हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या है। वांगशी बोलता है सरप्राइज़। किंग बोलता है मतलब? वांगशी बोलता है तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हें अपने दोस्त तुम्हारे पड़ोसी के रूप में चाहिए और तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है। किंग बोलता है तो ये सब? वांगशी बोलता है तो हम इतने टाइम से तुम्हें यही सरप्राइज़ देने की प्लानिंग कर रहे थे मेरी जान। फिंग बोलता है सच? वांगशी बोलता है सब लोग तुम्हारे सामने है, तुम्हें अभी भी झूठ लग रहा है? फिंग बोलता है नहीं बस यकीन नहीं हो रहा है। और वे तीनों ओमेगा भी इसी तरह से हैरानी से अपने अपने हस्बैंड्स को देख रहे थे कि क्या मतलब ये सच है और तुम लोग? वो सब बोलते हैं हम लोग तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, वैसे भी आप लोगों ने हमें बहुत लंबा तड़पा दिया है अपना ये साइलेंट ट्रीटमेंट देकर। फिंग बोलता है शुक्रिया। वांगशी बोलता है हम अपनी जान के लिए इतना कर सकते हैं, लेकिन जान आपने सच में
बहुत बेरहम सज़ा दी है, इतना लंबा टाइम साइलेंट ट्रीटमेंट में गुजार दिया। विंग बोलता है सॉरी। वांगशी बोलता है सॉरी से काम नहीं चलेगा। विंग बोलता है तो पनिशमेंट। वांगशी बोलता है हाँ, अब जितना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है उससे दुगना तिगना कई गुना रोज़ मुझसे प्यार करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग वांगशी को गले लगाता और बोलता है बिल्कुल मेरी जान, आप पर तो प्यार क्या, ये जान न्यौछावर है। और इसके बाद ये चारों एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इनका मेल मिलाप फिर से वैसे होता है, एक दूसरे से चिपक रहे होते हैं और साथ में रोने भी लगते हैं कि हाय हम कितने टाइम बाद मिले हैं और सच्ची में हम लोगों का ड्रीम पूरा हो गया है और हम लोग पड़ोसी हैं। अब इनको ऐसे देखकर इनके हस्बैंड सोचते हैं क्या हमने कोई गलती कर दी है इन चारों को मिलाकर। वांगशी अपनी मटकी टाइटली बंद कर रहा होता है, उसे बड़ी किलस हो रही होती है। वांगशी बोलता है ये मैंने क्या ही करा है, जैसे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उससे भी इनका ऐसा उदास चेहरा भी नहीं देखा जा रहा होता और अब उसने इन्हें मिलवा दिया है, उसे ऐसे भी नहीं देखा जा रहा। इसके बाद वांगशी आगे बढ़ता है और उन चारों से भी इनको अलग कर लेता है और उसकी कमर पे से पकड़ लेता है। वांगशी बोलता है देखो ऐसा है जान, वो बेशक आपके दोस्त है लेकिन हस्बैंड मैं हूँ, मेरी अटेंशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये लोग वहीं मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, डांस करते हैं। उसके बाद इनको नींद आने लगती है। वांगशी बोलता है आपको सो जाना चाहिए और विंग वांगशी के लैब में जाकर बैठ जाता है। वांगशी बोलता है अभी आप मेरी लैब में सो जाओ, आपके सोने के बाद मैं आपको उठाकर रूम में ले जाऊँगा। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद विंग वहीं सो जाता है। इसके बाद वांगशी विंग को कैरी करता है और ले जाता है। अब ये लोग ऐसे ही रहना शुरू कर देते हैं। अब ये तीनों विंग के घर पर होते हैं। न्यूसेंग बोलता है विंग बाहर बारिश हो रही है, क्या रोमांटिक मौसम है। विंग बोलता है हाँ तो बुलाओ लाइनशिचेन को, रेन डांस करो, मज़ा आएगा। तभी पीछे से वांगशी आ जाता है। वांगशी बोलता है क्या हम भी करें मेरी जान। विंग बोलता है आपको करना है पर आपको तो बारिश पसंद नहीं है। वांगशी बोलता है हल्की हल्की नहीं पसंद, पर जैसी हो रही है वैसी पसंद है। विंग दांत दिखाते हुए बोलते हैं क्या आपको कुछ और भी करना है मेरी जान। वांगशी बोलता है हाँ फ्रेंच किस। और इसके बाद वांगशी विंग को कैरी करता है और बाहर बारिश में ले जाता है और बाकी तीनों भी अपने अपने हस्बैंड्स को बुला लेते हैं और अब ये सभी लोग बारिश में रेन डांस कर रहे होते हैं। जब काफ़ी देर हो जाती है वांगशी बोलता है विंग से चलो अब अंदर, ठंड लग जाएगी। विंग बोलता है बस थोड़ी देर और। वांगशी बोलता है नहीं अब और देर नहीं, चलो अब वरना ठंड लग जाएगी। विंग मुंह बनाता है लेकिन फिर हाँ कर देता है। इसके बाद विंग हंसते हुए बोलता है चलो अब आइसक्रीम खाएंगे। वांगशी बोलता है आइसक्रीम। न्यूसेंग बोलता है हाँ आइसक्रीम खाएंगे अब ये। वांगशी बोलता है आइसक्रीम। विंग बोलता है क्यों नहीं खानी। वांगशी बोलता है अच्छा बच्चा बनना और हेल्थ ख़राब होने से पहले मेडिसिन ले लेना। विंग बेबी की तरह फेस बनाता है। वांगशी बोलता है कल खा लेना। विंग बोलता है प्लीज़। वांगशी बोलता है कल खा लेना लेकिन सेम डे हेल्थ इफ़ेक्ट होगी मेरी जान। इसके बाद विंग को सोचता और बोलता है तो केक। वांगशी बोलता है हाँ चॉकलेट लावा केक, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, हैप्पी। विंग बोलता है सच्ची। वांगशी बोलता है हाँ जी। विंग बोलता है ये। वांगशी बोलता है हैप्पी मेरी जान। विंग बोलता है थैंक यू हबी। वांगशी बोलता है नो नीड मेरी जान। यहाँ पर न्यूसेंग बोलता है अरे वाह वांगशी तुम तो परफेक्ट हस्बैंड हो। परफेक्ट हस्बैंड, बीवी को बीमार पड़ने से भी बचा लिया, हैप्पी भी कर दिया और ख़ुद को सोफ़े पर सोने से भी बचा लिया। अब ये सुनने के बाद बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं, इवन वांगशी और विंग भी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।